हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है वो भी रिक्वेस्टेड रीडिंग ही है। आजकल मैं आप सबकी रिक्वेस्टेड रीडिंग्स पर ही काम कर रही हूँ। मतलब कि जिस रीडिंग पर बहुत ज़्यादा वोट्स आते हैं स्पेशली वो रीडिंग्स लेती हूँ, क्योंकि फिर जिस पर कम वोट होते हैं उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, मतलब है वो फिर आप इतना डिटेल में जैसे होता है ना कि बहुत सारे वोट्स आए हैं किसी एक रीडिंग के लिए, बार बार लोग बोल रहे हैं, तो मतलब वो बहुत सारे लोगों को चाहिए वो रीडिंग, वो एनर्जीज़। ठीक है, उनको चेक करना है। तो आज की जो रीडिंग है, वैसे तो खैर थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, वेट और मूव ऑन, कि आपको जिस भी कनेक्शन में आप हो, रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। मतलब अब टाइम आ चुका है मूव ऑन होने का, या फिर वेट कर लेना चाहिए। अब मूव ऑन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, मज़े करो, एक गई तो दूसरी आ गई, एक गया तो दूसरा आ गया, एक ट्रेन चली गई तो दूसरी पकड़ ली। मेरी नज़र में मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं होता है। मूव ऑन होने का मतलब ये है कि आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, आप खुद मतलब आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप से मिल चुके हो, आप अपनी सोल से कनेक्टेड हो चुके हो, ये होता है मूव ऑन। ठीक है, अगर इस बीच आपको अपना कोई सोलमेट मिल जाता है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आपको हक है, आपको राइट है कि आप उसको समझना चाहते हो, बेशक समझो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। दो ग्रुप्स हैं, ये दो कार्ड्स हैं, ग्रुप नंबर 1 के लिए एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए। चाहे तो इस तरह भी रीडिंग को आप देख सकते हो, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए है, ये 2 के लिए है। इंट्यूटिवली पिक करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर ऐसे करना चाहें मंथ के हिसाब से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 है एंड ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपके बर्थ मंथ आते हैं इसमें, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया, अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया, या फिर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, जानना चाहते हो, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी पहले हम चेक करेंगे एज़ यूजुअल। आपको पता है मेरा स्टाइल, अगर आप न्यू हैं तो आप जान लेंगे बहुत जल्दी मेरा स्टाइल। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करें, ताकि हमारी फैमिली और भी बढ़े, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और उनको भी पता चले। ठीक है, उनको भी गाइडेंस मिले, उनको भी डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल सके, हीलिंग हो सके उनकी बेसिकली। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है ये है टाइम। ओके, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप शायद टाइम से ज़्यादा पहले भाग रहे हो, या समझ नहीं पा रहे हो, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा आप मतलब किसी चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठ गए हो, या अपने पार्टनर को लेकर आप उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हो, मे बी किसी ऐसी चीज़ के लिए जो शायद अभी इस वक्त वो कर नहीं पाएंगे या कर नहीं सकते हैं, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पुश मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, उसको थोड़ा टाइम दो। ठीक है, गिव इट टाइम प्लीज़। तो आपके आंसर का तो खैर यहीं पर ही जवाब आ चुका है, आप खुद समझ गए होंगे कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और सिचुएशन सिनेरियोज भी देखेंगे, आपके पार्टनर की जो इस कनेक्शन को लेकर जो भी है फीलिंग्स, ये भी चेक करेंगे, ताकि ओवरऑल एनर्जीज़ में पता चले कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 1। मुझे सब लाइव आने के लिए भी बोल रहे थे कि आप लाइव कब आओगे, लाइव कब आओगे, तो बहुत जल्दी आऊँगी, मेरा इरादा है।
बट मैं सेकंड चैनल पर अब आऊँगी, ठीक है। मेरा सेकंड चैनल जो है ना, अच्छा मुझे ये भी बोल रहे थे सब कि आप ना करंट फीलिंग्स पर रोज़ डाला करें वीडियोस, तो मैंने ये सोचा है कि जो मेरा सेकंड चैनल है वहाँ पर मैं वो मैं अब करंट फीलिंग्स के लिए ही रख दूँगी। मतलब जिनको भी करंट फीलिंग्स चेक करनी है, नए नए वहाँ पे टॉपिक रखूँगी, करंट फीलिंग्स के हिसाब से ही होंगे, तो आप वहाँ पर जाके करंट फीलिंग्स का देख लिया करो, ठीक है। करंट एनर्जीज़ या नेक्स्ट 42 आवर्स 24 आवर्स, आज मैं रीडिंग डालने वाली हूँ वहाँ पर देन वर्सेस नाउ, यानी आपके पार्टनर का पहले का फीलिंग्स और अभी का फीलिंग्स क्या है, क्या चेंजिंग आया है, वो आज मैं इस रीडिंग के बाद में वो करूँगी मेरे सेकंड चैनल पर। उसका मैं लिंक भी दे दूँगी, आप प्लीज़ वो भी जाके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको जो करंट फीलिंग्स वाले हैं ना वो मेरे सेकंड चैनल पर पहुंच जाएं जल्दी जल्दी से, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये जो मेरा चैनल है यहाँ पर पिके कार्ड होती है रीडिंग, और मुख्तलिफ बहुत मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग मैं लेकर आऊँ टॉपिक्स, तो यहाँ पर आपको ऐसी रीडिंग्स मिलेंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, क्या करना चाहिए आपको, वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या है सिचुएशन सिनेरियोज, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए। सन ऑफ स्टाफ, थ्री ऑफ कप्स, ओके। आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी इनके नीचे क्या कार्ड्स आते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। वाओ, मुर्शिदा, द हाई प्रिस्टेस। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स, यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाई दिस सन ऑफ स्टाफ इज हेयर। फायरी एनर्जी किसकी है। ओ माई गॉड, सन, वाओ, अमेजिंग। वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हेयर। टू ऑफ स्टाफ, यानी कि टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। एंड एस ऑफ स्टाफ, एस ऑफ वैंड्स, और बॉटम में जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, कुव्वत, और नीचे है चैरियट। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, वेट, ओके, अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सही से। देखिए क्या मसला है ना, अगर आपके पार्टनर की तरफ से देखा जाए, उनकी फीलिंग्स या उनकी एनर्जीज़ को चेक किया जाए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर जैसे कि आप जो हो ना, आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा रहे हो या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। हालांकि अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं या उनकी तरफ देखा जाए ना, उनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, बट ये पर्सन जो है थोड़ा सा सोच समझ कर मतलब स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये बंदा चाहता है कि मैं फूंक फूंक कर कदम रखूं, या अगर मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ, मैं कोई नई शुरुआत भी कर रहा हूँ। ये भी आपको बता दूँ कि आपके साथ अगर बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हो, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या क्या हो गया है हम दोनों के बीच, क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये पर्सन बात करेंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। नई शुरुआत होती हुई भी आपकी तरफ मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको वेट बहुत करवाया है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट्स कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर 2 साल, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर 3 साल, तो कुछ लोगों ने उससे भी ज़्यादा वेट किया हुआ है इस पर्सन के लिए। लेकिन इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखें, एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये जो पर्सन है ना,
बहुत फायरी एनर्जी आपको लेकर, ये पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज एस ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है, टू ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी, यहाँ पर भी फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन लियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। देखो, इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ अभी दूरियां बनाई हुई हैं, या आप इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो, या आपने इतना पर आपने इतना ज़िद किया है कि उस पर्सन ने आपसे जानबूझकर दूरियां बना दी हैं। इसीलिए क्योंकि उस पर्सन को पता है कि ये मेरी बात मानेगी नहीं या मानेंगे नहीं, ये मुझे अपने करियर पर फोकस नहीं करने देंगे, तो बेहतर है कि फ़िलहाल के लिए मैं ख़ुद को डिटैच कर दूँ, या ख़ुद को दूर कर दूँ, या मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि वो मैं फिर जाऊँगा कुछ अरसे के बाद, तो मैं उसको समझाऊँगा, वो समझ जाएगा या समझ जाएगी मेरी प्रॉब्लम को। लेकिन उस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इस बात से ये चूक गए हैं आपके पर्सन, कि इनका इस तरह का जो बिहेवियर है वो आपको इनसे दूर कर रहा है। आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या ये बात नहीं कर रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपकी किसी बात पर ये मान नहीं रहे हैं, तो आप उलझन का शिकार हो गए हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, देखो, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है। इस पर्सन को आपके साथ जो खुशी फील होती है वो किसी के भी साथ ये पर्सन नहीं फील कर पाता है। लेकिन आपको, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं, मे बी वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपसे दूर रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है मुझे कि फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, यानी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है उन लोगों ने इस पर्सन के माइंड का, कि तू दूर रहेगा, तू दूर रहेगा तो तू अपने काम पे फोकस कर सकेगा, तेरा करियर है, और तू जितना इस चीज़ के पीछे भागेगा, अभी कौन सी ज़रूरत है शादी की या अभी कमिटमेंट की, वो तेरे लिए वेट कर लेगी या कर लेगा, कोई इशू नहीं है, तो अपने काम पर ध्यान दे। तो इनका इस तरह का देखो, है ये पॉजिटिव, इनका माइंडसेट इनका पॉजिटिव है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक बंदा पॉजिटिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपसे शादी भी करना चाहता है, आगे भी बढ़ना चाहता है, न्यू बिगिनिंग्स भी करना चाहता है, लेकिन दूसरी ही जगह उसका माइंड ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इस बंदे को ना कमिटमेंट का इशू हो सकता है, या इस बंदे को ये है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे पैसा बनाना है, उसके बाद में देखा जाएगा शादी का या जो भी है। तो ये इस तरह के माइंडसेट में है अभी आपके पार्टनर। इनको लगता है कि ये आएंगे वापस, आपको मनाएंगे, आप मान जाओगे, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि शायद मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम जैसी गुड़िया को, तुम जैसी डॉल को, तुम जैसी ब्यूटीफुल परी को मतलब खुश रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब तुम्हें वो चीज़ दे सकता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो या करती हो, बड़ा घर हो, सब कुछ हो, ठीक है। ये सारा, ये जो पेंटिकल है ना, ये तुम डिज़र्व करती हो और मैं शायद वो तुम्हें दे नहीं पाऊँ। ये बीस्ट है बंदा, बाय द वे, बहुत ज़िद्दी है, ठीक है। इसको आपने टेम किया हुआ है। ये आपके लिए ही सोच रहे हैं और किसी के लिए नहीं सोच रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बाय द वे। अगर मुझे कोई और बंदा या बंदी नज़र आए, थर्ड पार्टी नज़र आए, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर कभी थे भी तो कुछ भी, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत टेंशन एंजाइटी में, फजूल में सोच रहे हो भाई, ऐसी गुड़िया जैसे हो और फजूल में सोचे जा रही हो, रोए जा रही हो। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये बात समझ लेनी चाहिए, मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है। अब इनका तो क्या करें, ये थोड़ी ना सुन रहे हैं मेरी रीडिंग। सुन रहे होते तो मैं कान पकड़ती इनके कि ये क्या कर रहे हो। अपनी सोच तुम्हारी बेशक पॉजिटिव है, लेकिन तुम इसको खुद से दूर कर रहे हो। इस सोच की वजह से ना आप इनसे दूर हो रहे हो। और अगर आप मेल हो ना, अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी शायद ये सोच है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने पैसे रुपए पर वर्क करूं, मैं बिज़ी रहता हूं। तो वो जो आपकी बंदी है ना बेचारी, वो आपके इस बिहेवियर से टेंशन में है, इसीलिए वो आपके साथ फिर ऐसा बिहेवियर शुरू कर देती है और आप फिर टेंशन में आ जाते हो कि यार क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूं, काम को देखूं या इसको देखूं, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। उस उलझन को सुलझाने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप मेल हो तो, ठीक है। तो भाई ये बंदी या बंदा लियो हो सकता है। लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर,
वली की भी एनर्जी है, यानी चैरियट की एनर्जी है इसके नीचे। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट कल्चर का कोई डिफरेंस हो, बहुत कम, सबके लिए मुझे कुछ और ही कहानी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को ना कुछ बनाना चाहता है, मतलब इस पर्सन को जुनून है, देख रहे हो ये, कि मैं कुछ बनूँ, फिर मैं तुम्हें इतना मेरे पास होना चाहिए कि मैं अपने घर को, बीवी बच्चों को, या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। और अगर ये फीमेल है ना तो ये मैस्कुलिन एनर्जी में है अपनी, ये कमाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, ताकि जब वो आपके पास आएँ तो यू नो आपसे बोला भी होगा इन्होंने कि देखो बाबू सोना मेरे, जादू टोना हम दोनों के पास इतना होना चाहिए कि हम आगे किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े, हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से इंजॉय करें। बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं इस बंदे या बंदी के, ठीक है। बट जहाँ आपकी बात आती है तो एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, और कोई सोचने वाली, आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा शायद ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो इसीलिए भी हो रहा है शायद कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, क्योंकि आप इनसे दूर हो तो आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होती है, क्योंकि वो लग रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पर। बचपन से या तो आप इस पर्सन को जानते हो, बचपन में साथ में खेले हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे, स्कूल के भी हो सकते हैं ये आपके कोई फ्रेंड वगैरह, या साथ में वर्क भी करते हो, या तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर ही दिख रहे हैं। ये जो पर्सन है ये किसी ऐसे एरिया में रहते होंगे जो कि कंट्री साइड होता है ना, जैसे कंट्री से, जैसे विलेज टाइप का एरिया, या आप यहाँ ऐसे इलाके से हो विलेज टाइप के एरिया में जहाँ पर बहुत हरियाली है, पेड़ हैं, कोकोनट के जो पेड़ होते हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोकोनट वाटर, कोकोनट का जो पेड़ होता है वो बहुत दिखाई दे रहे हैं, खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या तो वहाँ के, या आप वहाँ से हो, ऐसी जगह से हो, लेकिन दूर हो एक दूसरे से। तो मे बी आप नहीं समझ पा रहे हो, या ये आपको नहीं समझा पा रहे हैं अपनी सिचुएशन। उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है यहाँ पर वो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, दैट्स वाई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, दैट्स वाई आप भी टेंशन एंजाइटी ले रहे हो और वो पर्सन भी। हालांकि इस पर्सन की नीयत में मुझे कोई खोट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन बस क्या है ना कि ये चीज़ों को ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाहता है, कोई हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहता है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट है पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ेगा, और जो भी सोच रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने आने की, या फिर ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे न्यू बिगिनिंग करने की, या आपको सोशल साइड पर ये देखते हैं, या अपनी लाइफ में अगर कुछ ये अचीव करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग चल रही है, तो वो आपको नहीं बताते, आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, इट्स नॉट द राइट टाइम कि आपको ये सारी चीज़ों को बताया जाए, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत इमेच्योर हो, या आप बचपना दिखाते हो, इनको ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये वो सोचते हैं या सोचती हैं, लेट्स से। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक गाइडेंस कुछ देख लेती हूँ। वैसे तो खैर यहाँ पर मैं आपको गाइड यही करूँगी कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन यही है तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है वो पॉजिटिव हैं, इनके माइंड में आपके लिए कुछ नेगेटिविटी नहीं है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, सन मतलब कि खुशियाँ, या बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखो सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, तो आपको सक्सेस मिलेगी, तो आपको वेट करना चाहिए। ये तो डबल कंफर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी आपको एंजल्स क्या बताते हैं, ताकि हम एंजल्स से भी कंफर्म कर लें कि आपको क्या यहाँ पर गाइड किया जाता है। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। तो आपको यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस, और रोमांस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, रोमांस भी आ रहा है। लेट गो करने का मकसद ये है, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपके माइंड में जो टेंशन एंजाइटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको लेट गो कर दो। इस वक्त के लिए इस मामले को लेट गो कर लो, खुद पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो। बहुत एक बड़ा हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, वो यही पर्सन लेकर आएंगे। तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि सन आया है,
यस आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपकी बहुत सारी उलझनें भी सुलझ गई होंगी और आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी होगी, जवाब भी मिल चुका होगा, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, आपको उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंजल्स से भी गाइडेंस लेंगे, आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ लोग मुझे करंट फीलिंग्स के बारे में बोल रहे थे कि मैम करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स रोज़ डाला करें। तो बच्चा प्रॉब्लम ये होती है कि रोज़ मैं इस चैनल पर नहीं डाल सकती, क्योंकि यहाँ पर पिके कार्ड होती है और अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको करंट फीलिंग्स देखनी है, मैंने आपके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो लोग करंट फीलिंग्स वाले हैं ना, वो मेरे सेकंड चैनल पर जल्दी से जाएँ, वहाँ पर उस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से मैं वहाँ पर करंट फीलिंग्स की एनर्जी में वहाँ पर डाला करूँगी, ठीक है। आप सबके लिए इन्फॉर्म करना था, मुझे कर रही हूँ। आपको ज़्यादातर करंट फीलिंग्स की एनर्जी वहाँ पर मिल जाया करेंगी। डेली बेसिस पर टॉपिक्स चेंज करूँगी, चेंज करके, लेकिन आपको मिल जाएंगी वहाँ पे करंट फीलिंग्स, ठीक है। कलेक्टिव लेवल पर होती हैं, कभी कभी वहाँ पर मैं पिके कार्ड भी कर लेती हूँ, और आज भी मैं डालूंगी देन वर्सेस नाउ करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, यानी पहले और अभी में क्या फ़र्क है इनकी फीलिंग्स में। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, पहले तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो क्या आपको करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है विद दिस बटरफ्लाइज, एंड यहाँ पर देखो थर्ड आई चक्रा। इंट्यूटिवली आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आप हील्ड हो रहे हो, हीलिंग प्रोसेस में हो, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। पिंक कलर, पिंक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कलर बेबी पिंक, आपके रूम का बेबी पिंक है कलर, या आपने पहना है अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आप पिंक कलर आपको पसंद है, या कुछ पिंक कलर से कुछ है यहाँ पर रिलेटेड, पिंक एंड सी ग्रीन टाइप का कलर, ब्राउन हेयर। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। देखो मैंने क्या कहा था, आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, आपका यही आंसर क्वेश्चन है ना। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। आपको क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा लग रहा है, एक मिनट, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उस चीज़ को जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या समझना ही नहीं चाह रहे हो। आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, आपको पता है सब कुछ, सारी सिचुएशन का पता है, फिर भी आप अटके हुए हो उसी जगह। तो ये साइकिल भी हो सकता है, जब तक इस साइकिल को आपने खुद ने कंप्लीट नहीं किया तब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ये बात बता दूं मैं आपको। तो इसका मतलब कि आपको सब पता है, आपको समझ है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप शायद जानबूझकर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं और आपको क्या करना चाहिए। हम एंजल्स से भी गाइडेंस लेंगे आपके लिए, आपकी उलझन को ज़रूर सुलझाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए। एंजल्स प्लीज़, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़, फॉर ग्रुप नंबर 2, उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? क्या सिचुएशन है, सिनेरियो है, आखिर दिक्कत क्या है? थैंक यू सो मच। यहाँ पर है सबसे पहले नफ्स, यानी कि ओ माय गॉड, आते ही डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, आते ही डेविल है। सोचो ज़रा, देखो आप किसी, वेट में और कार्ड्स देखो, मलिका ऑफ स्टाफ, आपको ये चीज़, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, आपको ऑलरेडी पता है। बताती हूँ मैं आपको, कभी कभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में ज़रा दिक्कत होती है, देरी लगती है, हम बहुत सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी ऐसे इंसान से जो शायद हमारे लिए वर्थ इट नहीं होता, या हमारे लिए एनीवेज, दिस इज़ योर सोलमेट।
बड़ी तकलीफ़ वाली है आज की ये वाली रीडिंग। दो कार्ड्स गिर गए हैं, वो मुझे उठाने हैं। वेट। ओके सॉरी, कार्ड गिर गए थे तो पूरा तहस नहस हो गया सारा मेरा। ओके तो ये जो दो कार्ड गिरे थे, एक था मुर्शिदा, हाई प्रिस्टेस, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और दूसरा क्या है यहाँ पर, डेथ है। बट ये रिवर्स में था, बट खैर मैं आज रिवर्सेस नहीं ले रही हूँ। डेथ, माउथ यानी डेथ। लेट्स सी इनके नीचे क्या कार्ड्स आते हैं। वाई दिस लवर्स इज हेयर, लवर्स यहाँ पे क्यों है, लवर्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड कर दीजिए लवर्स। ओके, टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस यहाँ पर है। जेमिनाई की एनर्जी भी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाय द वे, बहुत फायरी एनर्जी है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 3 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पर। जेमिनाई हो सकते हैं, 4 हैं बल्कि मेजर अरकाना। नफ्स है तो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये, या आप हैं या फिर ये पर्सन है, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ स्टाफ। मैं 2 कार्ड्स और लूँगी, 2 कार्ड्स और लूँगी। पीर, ओके, हायरोफेंट, दुनिया, वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कॉइन्स इसके नीचे है। ओके ठीक है। अब सॉरी फॉर देट। हाँ अच्छा, क्या करना चाहिए आपको? देखो मेरी एक बात सुनो, क्या होता है समटाइम्स कोई बंदा जो है वो आपको लेकर फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, वो आपकी तरफ आता है, आपसे बात करता है, उसको फिज़िकली बहुत आपसे अटैचमेंट फील होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं उस बंदे के इमोशंस आपके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इमोशनली वो अवेलेबल नहीं होता है। अगर उसको कभी फिज़िकली आपकी नीड पड़ती है या फिर आपको जस्ट समझ रहे हो, तो वो बंदा आपको जब अट्रैक्शन फील करता है तो आपसे बात करता है, आता है, जाता है, इन एंड आउट रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, ना समझता है खुद, ना आपको समझने देता है, ना समझाता है। और जब आप मूव ऑन होने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये बीच में आकर हर्डल क्रिएट करके खड़ा हो जाता है कि अब मत जाओ, आई मिस यू, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। पर वो कभी भी आपको क्लोजर नहीं देता है, वो आपको वो चीज़ नहीं देता है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि सम टाइम्स जो हमारे सोलमेट्स होते हैं उनमें से एक जो हमारा एक जो बंदा होता है ना, 2 सोलमेट हैं, उसमें से एक बंदे की अवेकनिंग पहले हो जाती है। एक को पता चल जाता है कि यार मैं इसके साथ सोल कनेक्शन में हूँ, इसीलिए ये सब लफड़ा हो रहा है। दूसरे की अवेकनिंग बाद में होती है, ठीक है, ज़रा या तो होती नहीं है या तो बहुत ही देर बाद होती है। और ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेविल और यहाँ पर लवर्स दोनों शामिल हैं, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह हम कहा जा सकता है कि ये आपके कार्मिक सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। और जो हमारे कार्मिक्स होते हैं कोई बुरे नहीं होते हैं, ठीक है, कार्मिक्स में भी शादियाँ होती हैं, मैरिज होता है, लेकिन जो हमारा कार्मिक सोलमेट होता है ना, वो हमें लेसन सिखाता है, बहुत सारे लेसन सिखाता है। और वो आपको इस पर्सन ने भली भांति सिखाए हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आपको सारे आंसर्स ऑलरेडी पता है, लेकिन आप समटाइम्स क्या होता, अगर मैं इस पाइल की बात करूँ ना, इस पाइल की मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू, या आपके ऊपर है। अगर आप देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये बंदा जो है ये मुझे वो चीज़ नहीं दे पाएगा। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है विद द दुनिया एंड टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है इसका मतलब, और यहाँ पर पीर है यानी कि हायरोफेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप दोनों का कल्चर, कास्ट जो भी है वो डिफरेंसेस, ऐसा भी बहुत मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं या ये डाइवोर्सी हैं,
देखो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन डाइवोर्सी हैं, इनकी लाइफ में कोई ना कोई डेथ यानी कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ख़त्म हुआ है विद दिस हाई प्रिस्टेस एंड मौत। इस पर्सन की ज़िंदगी में ना कुछ डेथ हुआ है, ख़त्म हुआ है। अब वो इनका डाइवोर्स भी हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हैं, इनका बेबी भी है, इन्होंने आपसे छुपाया है वो सब, अपनी डाइवोर्स को आपसे छुपाया है, अपने बच्चे को आपसे छुपाया है, या अगर बच्चा नहीं भी है तो कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हुआ है। अगर आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये बंदा छुपा रहा है। इस बंदे को, इसका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। इस बंदे को ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चल गया तो आपका क्या रिएक्शन होगा। और तो और भी एक चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम टाइम पर ये बंदा आपको भी अपने पीछे भगा रहा है और किसी और को भी भगा रहा है। मतलब आप ना आपको कोई क्लोजर देता है, ना आपको कोई करता है, मतलब कोई बात समझाता है, ना ही उस अगले दूसरे बंदे को या बंदी को जो भी है, ना ही उसको कोई क्लोजर दे रहा है। वो खुद उलझा हुआ है दोनों तरफ, उसको खुद उलझन है, उसको खुद समझ। अब आप खुद सोचो, जो एक बंदा खुद ही उलझा हुआ है वो आपको क्या सुलझाएगा, आपको कौन सा सीधा रास्ता दिखाएगा? आपको तो वो और उलझा कर रख देगा। और आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं, बट आप हाई प्रिस्टेस हो, लेकिन आप समझ कर भी ना समझी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट है, लेकिन कार्मिक सोलमेट हैं। आपको लेसन सिखाने के लिए आए। 2 साल 3 साल हो सकता है, 6 साल से आप इनको जानते हो। आप जब नहीं होते हो तो आपको ये मिस करते हैं, आपकी कमी फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस बंदे को आपको देखने की आदत हो चुकी है। फिर चाहे वो सोशल साइड पर देखते हैं या फिर वो चाहे देखो, मोहब्बत में और एडिक्शंस में किसी की आदत लगने में बहुत फ़र्क होता है। समझो उस फ़र्क को। इस पर्सन के लिए आप इसकी एक ड्रीम कम ट्रू ऑफ विश की तरह वो आपको पाना चाह रहा है। जैसे बच्चा कोई खिलौना पाना चाह रहा होता है, लेकिन याद रखना, जब बच्चा खिलौने से खेल लेता है फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो खिलौना तोड़ के फेंक देता है। तो खुद को टूटने से बचाओ, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये पर्सन फिज़िकली, और आपको पता है डीप डाउन, आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है। आप हाई प्रिस्टेस हो, तभी तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड आया है, तभी तो यहाँ पर ये थर्ड आई चक्रा आपका इंट्यूटिवली आप अवेकनिंग हो रही है आपकी, तभी तो आपकी हीलिंग हो रही है, तभी तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हो जो पहले नहीं समझते थे, आप समझ में आ रहा है। ये आपसे कहा जा रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। जो आपको राइट लगता है, जो सही लगता है, आपने डिसीजन वो लेना है कि वेट करना है या मूव ऑन हो जाना है, क्या करना है। मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा हो, या लास्ट टाइम आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ हो किसी बात को लेकर, ये भी है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा। और अब ये आपको मिस कर रहे हैं, वही दोबारा वही साइकिल, एक साइकिल है, ये साइकिल वर्ल्ड साइकिल है, और इस साइकिल को कंप्लीट आपने खुद करना है। जब तक आप, कोई नहीं करेगा आपकी हेल्प, जब तक आप खुद ये साइकिल कंप्लीट नहीं करोगे, खुद को आज़ाद नहीं करोगे, इस तरह से खुद को आज़ादी नहीं दोगे, तब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तब तक इसी चक्कर में घूमते रहोगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन नॉन कमिटल है, ये बंदा कमिटमेंट वगैरह या तो देना नहीं चाहता है, या तो फिर ये डरा हुआ है कि मुझे अभी नहीं, हाँ इन फ्यूचर में कुछ कहा जा सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त के लिए तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको, बहरहाल आपका फैसला होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप ये फैसला, क्योंकि आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है। हाई प्रिस्टेस हो आप, आपको ऑलरेडी सारे जवाब पता है। आपको पता है ये बंदा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और अगर आप मेल हो ना, तो मुझे फिर बोलेंगे कि ये सिर्फ औरतों के लिए रीडिंग थी, मर्दों के लिए नहीं थी। जी नहीं, ये मर्दों के लिए भी रीडिंग है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेल हो और आप इस बंदी के साथ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हो, आपको हट जाना चाहिए। क्योंकि मे बी वो जो बंदी है उसके लिए आप बेशक फिजिकली जा रहे हो, लेकिन वो जो है वो आपके लिए एक फीलिंग्स रख रही है। और आगे जाके अगर आप उसको कमिटमेंट ना दे पाओ, या फिर आप इमोशनली उसके लिए अवेलेबल ना रह पाओ, तो फिर या ये लॉन्ग डिस्टेंस आप ख़त्म ना कर पाओ, या फैमिली को ना मना पाओ, और कहीं और आप सब कुछ किस्सा ख़त्म करके कहीं और जाना पड़े, तो फिर क्या करोगे। या हो सकता है कि ये डाइवोर्सी है, ये फीमेल, और आपके घर वाले ना माने, बोलें कि इसके साथ सब कुछ ख़त्म करो, ये डाइवोर्सी है, फिर क्या करोगे। उसका दिल दुखाओगे, राइट। अगर आप मेल हो तो बेहतर है ना कि उस जगह से आप उसको भी संभाल लो, खुद को भी, उसकी भी फीलिंग्स हर्ट मत करो, अपनी भी मत करो, उसको भी एडिक्टेड मत करो अपने से, और खुद को भी मत करो।
ये बार बार आना जाना, लड़ाई झगड़े, साइकिल है, चल रहा है, ये सब चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए, सही नहीं है ये, ना मेल्स के लिए ना फीमेल के लिए। अब आपके ऊपर है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये बंदा आपका सोलमेट है, आई नो दैट, यहाँ पर लवर्स के साथ, लेकिन ये भी तो देखो कि यहाँ पर डेविल भी आया है, तो ये आपका कार्मिक सोलमेट है। ये आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है, और वो सिखा चुका है या सिखा चुकी हैं। वरना आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में क्यों आते भला? आप डेथ की एनर्जी में क्यों आते कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी? दो कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करती हैं या करते हैं। इस पर्सन की विश है कि आप एक बार इनको बस मिल जाओ, बस मुझे मिल जाए, बस ये चीज़ मुझे मिल जाए, और आप मिल के नहीं दे रहे हो, और एक बार मिल गए किस्सा ख़त्म। लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, इंटरनेट पर मिले हैं कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर मुझे लग ही लॉन्ग डिस्टेंस पर रहे, क्योंकि दुनिया की एनर्जी है, यानी इनका कास्ट कल्चर के साथ साथ इनकी जो कंट्री है, सिटी है, वो भी चेंज है, अलग है, दूर है आपसे ये। या ये पर्सन ऑलरेडी कुछ ख़त्म कर चुके हैं अपनी लाइफ में, डाइवोर्स वगैरह इनकी हो चुकी है, डाइवोर्सी हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे ये। या अगर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको पता है, और आपको पता है कि आगे जाके शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, या मेरी फैमिली या उसकी फैमिली, तो फिर आपको ये भी पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है। फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखूंगी, और फिर हम एंजल्स से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि क्या पता कि इन फ्यूचर में, इस वक्त के लिए तो आपको खुद पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। देखो, पैशन, ये पैशनेट कनेक्शन है, पैशन है, फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड यहाँ पर है ट्रैप्ड इन फियर्स। तो ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि एज अ फ्रेंड अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो, अपना पैशन पूरा करते रहना चाहते हो, तब तो ठीक है, ये भी वो एज अ फ्रेंड ही रखेंगे, अपना पैशन पूरा करते रहेंगे। बट फिर आगे जाके वही टेंशन, वही एनजाइटी, ट्रैप्ड इन फियर्स, कहीं ये किसी और का हो जाए, किसी और से तो बात नहीं कर रहा, अभी ये ऑनलाइन है तो कहीं और ना चला जाए, मुझे ना छोड़ दे, तो वो यानी कि आप समझ कर भी बात को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये फ्रेंड जोन में ही रखेंगे आपको, क्योंकि इनको आपकी तरफ एक पैशन है। नंबर 3, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या हफ्ता पहले आपकी इनसे झगड़ा भी हुआ है किसी बात को लेकर। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए। ओके, मैं खुद देख लेती हूँ, थैंक यू सो मच। पीसफुल रेजोल्यूशन, परफेक्ट टाइमिंग। अब यहाँ पर आपसे एंजल्स ये कह रहे हैं, इस वक्त परफेक्ट टाइम है कि आपको इस टेंशन में से पीसफुली निकल जाना चाहिए। पीसफुली इसका रेजोल्यूशन निकालो, इसका हल निकालो, और खामोशी से, सुकून से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बात के, ये परफेक्ट टाइम है। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर भैया, फिर वो टेंशन, एंजाइटियाँ, फिर वो साइकिल है ना, वो फिर चलता रहेगा, उसी में फिर वही टेंशन में ही रहोगे कि यार क्या करूँ। तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी, एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मतलब क्या हो पाएगा, मैं नहीं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगी, तो आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि डोंट वरी, पीसफुल्ली आप इस कनेक्शन से बाहर निकल जाओगे, यही परफेक्ट टाइम है। कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो या तो उस बंदे से बात करो, अगर आपको वो चीज़ दे सकता है जो आप डिज़र्व करते हो, तब तो ठीक है, वरना फिर पीसफुली हट जाओ, रास्ते बदल दो। आगे आपकी मर्ज़ी है। आपको खुद पता है, आप खुद इंट्यूटिव हो, आप खुद हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपको समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर्स तो आपके पास पड़े हैं ऑलरेडी। दिक्कत ये है कि आप शायद उनको मान नहीं रहे हो या मानना चाहते नहीं हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा मानो अपने दिल की बात, सुनो, समझो अपनी इंट्यूशन की, आपको पता है क्या करना है।
ठीक है। आई होप कि आपको आपके आंसर मिले होंगे और कुछ उलझने सुलझी भी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।